नमस्कार, आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज टीचिंग पामिस्ट्री के अंदर देखो जो प्रभाव रेखा होती है ना, जो यहाँ से शुक्र से चलती हैं, शुक्र से ये शुक्र एरिया है, ये यहाँ से ये शुक्र एरिया ना, यहाँ से जो चलती हैं उसे प्रभाव रेखा बोलती हैं। अगर कोई प्रभाव रेखा आगे चलती रहे, जैसे देखो आप राहु रेखा कहते हो, राहु रेखा कहते हो ना कि जीवन रेखा को कोई भी रेखा काट देती है तो वो राहु रेखा होती है, ऐसे बोलते हो ना। इसको रिफाइंड करके ना चीज़ों को समझते हैं, क्योंकि उनको असलियत तो पता नहीं। वो कहते हैं सारी की सारी रेखा जो ये काटेगी वो प्रभाव रेखा है, वो राहु रेखा है। अब राहु रेखा से होता क्या है या प्रभाव रेखा से होता क्या है, वो समझना ज़रूरी है कि उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। देखो, अगर कोई भी प्रभावी रेखा, यानी प्रभावी रेखा ना मोटी नहीं होती, पतली होती है, पहली बात तो ये समझ लो, ठीक है। अब यहाँ से कोई रेखा निकली, ठीक है, यहाँ से निकली, ये भाग्य रेखा है, उसे भी काटा, और ये शीर्ष रेखा है, यहाँ आकर वो रुक गई। अब ऐसे बनी हुई है, इसका क्या मतलब है, यानी कोई शुक्र से कोई चिंता रेखा या प्रभाव रेखा प्रारंभ होती है, भाग्य रेखा को काटती है, ठीक है, और मस्तिष्क रेखा पर आकर जो है रुक जाती है, शीर्ष रेखा पर आकर समाप्त हो जाती है। तो वो जो जातक है, ये व्यक्ति है, इसके ना कुछ ऐसे विचार थे, ऐसे स्वतंत्र विचार थे कि जो उसके संबंधी होते हैं, जो उसके रिश्तेदार होते हैं, उन्हें वो पसंद ही नहीं आता। अब इसे वो उसमें उसको मना करते हैं, उसको जो है, मतलब कहने का मतलब ये है कि उसकी बात मानते ही नहीं है। अगर हम इस तरीके से एक लड़की है और वो शादी करना चाहती है। अब जब शादी करना चाहती है तो वो कहती है कि मेरे जो रिश्तेदार हैं या मेरे जो माता पिता हैं वो अड़ंगा डाल रहे हैं जिससे मैं प्रेम करती हूँ। अब ये क्या है, वो उसी लड़के से शादी करना चाह रही है। अब यहाँ हम इस बात को इससे जोड़ेंगे, क्योंकि शुक्र हमेशा जो है इन्हीं लाइनों से आता है, इन्हीं लाइनों के लिए आता है ना, सेक्स के लिए आता है, ठीक है, ये किसके लिए आता है, रिश्तेदारों के लिए आता है। मैं यहीं पर सारी चीज़ें देखता हूँ। अब मुद्दा ये आता है कि ये रेखा अगर मस्तिष्क रेखा पर आकर रुक गई तो उसने पहले भाग्य रेखा को काटा ना। अब क्या उस लड़की के स्वतंत्र विचार थे, संबंधियों ने क्या करा कि नहीं, ये तो अनुचित है, इस पे हम इसे रोकेंगे। तो ये चीज़ समझ आ गई। ये तो एक लड़की का उदाहरण लिया, एक लड़के का भी ले सकते हैं, या हम इसे मान सकते हैं एक लड़का नौकरी करने के लिए ऐसी जगह जाना चाहता है जहाँ उसके रिश्तेदार मना करते हैं या उसके जो है फैमिली मना करती है, लेकिन वो जाना चाहता है, तब भी यही बात इस पे इम्प्लीमेंटेशन होगी। उदाहरणों से इस चीज़ को समझते रहो। यानी अभी मेरे पास एक फीमेल का कॉल आया, वो लड़का, उनके बच्चे ने मेरे से एनालिसिस कराया था, जो कि 12th में मैंने उससे बोला तू पास हो जाएगा, वो पेपर ही नहीं करके आया, ना फिज़िक्स का ना मैथ्स का क्वेश्चन नहीं करके ही नहीं आया, ठीक है, लेकिन वो पास हो गया, ठीक है। तो उसने कहा कि सर आपने जैसा बोला था वैसा ही हुआ है। तो ऐसा उसने गलत ले लिया, लेकिन ऐसा है आपको तो अपनी कोशिश तो करो। उन्होंने कहा नहीं, जब लिखा ही है तो मैं करके ही नहीं आता हूँ। तो उधर क्या हुआ, टीचर्स ने कहा कि चलो यार इसे फेल नहीं करते, इसे पास कर देते। वो एक अलग मैटर था, ठीक है। अब उसकी मदर का कॉल आया, कहता है जी सो एंड सो जी, मेरी लड़की जो है उसके जहाँ वो नौकरी करती है वो हॉस्टल में वहाँ रह रही थी, सो एंड सो किसी ने कुछ गलत चीज़ों से, कुछ चांदी के ये और वो कुछ करके ना, फ़ोटो लगा लगू के कुछ करके कुछ ऊपर कर दिया, ठीक है। वो मेरी बात पे नहीं मानती है, वो ये अपनी चलाती है, ये और वो है उसको ये। तो अब ये जो चीज़ें हो रही हैं वो क्या है कि अब उसके घर वाले उसे कहते हैं कि तू जॉब छोड़ दे। मैंने उससे कहा जॉब छोड़वानी पड़ेगी, अपने घर पे ले आओ, ये कर लो। अब वो गलत समझ रही है सबको, क्यों, उसके स्वतंत्र विचार इस लाइन पर टच, अगर ये तो एक बात बता रहा हूँ, एक पतली लाइन वहाँ पर अगर कट करके वहाँ पहुँच गई तो वो अपनी चलाएगी, वो चलाएगी, ठीक है ना। तो इसको इस तरीके से समझो। अब देखो आगे इससे आगे चलते हैं हम।
अगर इतने से आगे चलकर ये रेखा यहाँ आकर रुक गई, यानी इसने मस्तिष्क रेखा को आगे काट दिया। अब क्या होगा, देखो मस्तिष्क रेखा पर इस पर कोई स्टार बन जाए, पागल हो जाता है आदमी, साइकेट्रिस्ट के पास जाना शुरू कर देता है। मैं यही कहता हूँ ना, जो माइंड लाइन के कोई रेखा काट दे तो वो आदमी पागल हो जाता है। ठीक है, अब इसको उसने काट दिया, काटा यानी ये आगे चले, तो अब इसको क्या होगा, मस्तिष्क विकार हो जाएगा या संबंधियों से फिर परेशानियां आएंगी। उसके माँ बाप कहेंगे ये काम मत कर, वो कहेगी मैं तो करूँगी या करूँगा, तो यहाँ पर और दिक्कतें आएंगी। ठीक है, अब इससे आगे की जर्नी देखें, मान के चलो ये यहाँ चली गई हृदय रेखा, हृदय रेखा को भी काट दे, मित्र और संबंधियों से विश्वासघात होगा, उनके गलत व्यवहार से के कारण हृदय रोग लग जाएगा। मैं हमेशा कहता हूं कोई भी लाइन जो यहां से शुरू होती है जितनी लंबी चलती जाएगी उतना सेटबैक मिलेगा। सेटबैक का क्या मतलब है कि आघात मिलेगा। ठीक है, ये सेटबैक वो सेटबैक नहीं है जो रियल एस्टेट के अंदर जो होता है, एक प्रोजेक्ट होता है उसकी जो है तीनों तरफ से जो है जगह छोड़ी जाती है तो उसे सेटबैक एरिया बोलते हैं। वो सेटबैक वो नहीं है, सेटबैक मतलब आघात लगना। ठीक है, जितनी लंबी लाइन होगी उतनी, वो हृदय रेखा को काटा ना उसने, अब हृदय रेखा को काटा तो क्या होगा, विश्वासघात। किससे, हृदय किस चीज़ को बताता है, हृदय बताता है समाज को, प्रेम को। प्रेम किसके साथ होता है, बीवी के साथ होता है, बहन के साथ होता है, बेटी के साथ होता है, लेकिन उसके रूपरेखा चेंज हो जाती है नहीं हो जाती है, समाज के साथ होता है। अब ये आतंकवादी बनते हैं, इन्हें अपने देश से या समाज से कोई मतलब है, नहीं है ना। कोई गलत चीज़ें बना लेते हैं, इंजेक्शन पानी का बना लेते हैं, कोई और चीज़ों से बेच देते हैं, अच्छे दामों पर बेच देते हैं, ये क्या है, उन्हें समाज की कोई परवाह नहीं है। तो यानी हृदय जो है वहाँ पर बहुत अहम रोल अदा करता है। अब इस लाइन को काट दिया, इस लाइन को ही काट दिया तो क्या होगा, यानी ये राहु रेखा इतनी लंबी गई, अब इसे इम्पैक्ट पड़ना था जिसके कारण उसका जो है बिजनेस में इम्पैक्ट पड़ा। समझते रहो, बिजनेस में पड़ा, उसके संबंधी उसके खिलाफ हुए और उसके बाद जो है उसे विश्वासघात मिला, उसका जो है हृदय रोग हुआ। बहुत क्या होता है, कोई एक या अनेक स्त्रियां, कोई भी हो सकती है, बहन पीछे पड़ जाए, नहीं भाई पीछे पड़ जाए, बहन पड़ जाए, माँ पड़ जाए, मासी पड़ जाए कि नहीं नुकसान पहुँचाए, कोई भी नुकसान पहुँचा सकता है। ठीक है, और वो इतना परेशान हो जाता है कि उसे हृदय रोग लग जाता है। ठीक है, ये नहीं कि हृदय पे यव का निशान है तो इसका मतलब हृदय जो है सही गति से काम नहीं कर रहा, ऐसा नहीं होता। अब हृदय रेखा को कुछ काट कर आगे बढ़े तो ये समझना चाहिए कि अपनी मर्जी से, देखो ये कहाँ बढ़ रही है, ये यहाँ बढ़ रही है और इस साइड पे विवाह रेखा है। अब इसका मतलब क्या है कि वो अपनी मर्जी से विवाह करना चाहता है और घर वाले मना कर रहे हैं, वो अड़ा हुआ है, नहीं मैं करूँगा तो उसी लड़की से करूँगा, मैं करूँगी तो मैं उसी लड़के से करूँगी। यानी इसके कारण बदनामी, बहुत बड़ी पंचायत बैठना, बहुत बड़े बड़े कांड हो जाना, लेकिन वो अपनी बात पे अड़ा रहना। समझ रहे हो, ये सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, और ये सारे लोग उसमें जो है रिश्तेदार जो होंगे वो बाधा डालेंगे। आपने देखा होगा कुछ लोग तो जो है बच्चे को ही मार देते हैं, कहते हैं हाँ तू नहीं लिया, उन्होंने गर्दन काट दी और पीछे लेके खेतों में ले गए और ये कर दिया, अरे तूने विवाह कैसे कर लिया, तू ये करके आई है, बुला कर लाते हैं, काट कूट के एक तरफ कर देते हैं। बर्दाश्त नहीं होता रिश्तेदारों को। तो ये रेखाएं जितनी लंबी होंगी वो इम्पैक्ट डालेंगी। ठीक है, अब मान के चलो ये रेखा जो है जीवन रेखा से निकलती है,
ये जीवन रेखा इसके पीछे से यहाँ से ऐसे निकलने के बाद यहाँ पर मान के चलो, यहाँ पर एक ऐसी रेखा है जिसे ऑफशूट बोलते हो। इसने इस ऑफशूट को भी काट दिया, इसने ऑफशूट को भी काट दिया। और अब ये ऑफशूट को काटते हुए पहले शीर्ष रेखा को काटा, फिर हृदय रेखा को काट दिया। अब यहाँ जो ऑफशूट को काटा है यानी तरक्की को काटा है, अब ये जो तरक्की को काटा है इसने क्या करा, यहाँ पर मान के चलो ये विवाह रेखा जो बनी हुई है, अब इसी समय पर टाइम पीरियड पर उसकी शादी की बात चल रही है। समझते रहना, अगर उसकी शादी की बात चल रही है तो और उसकी शादी हो जाती है, तलाक हो जाएगा उसका। इतने ज़बरदस्त झगड़े होंगे लाइफ में, इतने ज़बरदस्त झगड़े होंगे, या तो झगड़ों में पूरी ज़िंदगी जो होगी सड़क के ऊपर आ जाएगी या तलाक हो जाएगा, यहाँ तक नौबत आ जाती है। यानी किसी ऑफशूट को कोई पीछे से रेखा निकलती हुई जितनी लंबी जा रही है और वो जो है बुध पर्वत की तरफ जा रही है, तो समझ लो कि इम्पैक्ट पड़ेगा। क्या ये सारी बातें जो हैं मैं अपने आप बना रहा हूँ? जैसे कि पिछला मैंने एक वीडियो बनाया था, शुक्र वलय क्या केवल काम वासना के लिए है? क्या काम वासना के लिए? मैंने एक वीडियो बनाया, मैंने उसमें ना ये जो मैं किताबों की चीज़ें दिखाता हूँ मैंने नहीं दिखाई थी। एक लड़का आया, वो कहता है आप गलत बता रहे हो, आप अपने आप को भगवान समझते हो, आप क्या हो, है सारी गलत बातें बता रहे हो। वो मैंने कटिंग नहीं दिखाई, फिर मैंने एक वीडियो में कटिंग भी दिखाई थी। मैं तो हर चीज़ कटिंग आपको दिखाता हूँ कि ये किताब में लिखा हुआ है, मैं कुछ अपने तरीके से बना, लेकिन समझाने का तरीका होता है कि किस तरीके से समझाते हैं। ठीक है, अब देखो ये सारी चीज़ें लिखी है ना, मैंने कोई नहीं बदली, लेकिन ये सारे पाम रीडर क्यों नहीं करते हैं? ये केवल पामिस्ट्री हीलर क्यों करता है? ये आपको सच्चाई क्यों बताता है? क्यों? क्योंकि वो उस चीज़ का उसे रियलाइज़ है कि गलत शिक्षा नहीं देनी चाहिए किसी को। ठीक है, देखो अब देखो क्या है, देखो शुक्र क्षेत्र से प्रारंभ होकर जीवन रेखा को काटती हुई जो रेखा जो है शुक्र से के क्षेत्र से प्रारंभ हुई, जीवन रेखा को काटती हुई शीर्ष रेखा को काट दे और वहीं समाप्त हो जाए, तो जातक के स्वतंत्र विचार से संबंधियों द्वारा आ गया, उन्होंने अड़ंगे डालने शुरू कर दिए। शीर्ष रेखा को काट दे और आगे बढ़ जाए तो मस्तिष्क विकार या संबंधियों के हस्तक्षेप के कारण जो है परेशानियां होंगी उसके। और आगे बढ़ो कि अगर ये रेखा हृदय रेखा को काटे, वहाँ समाप्त हो जाए, तो जातक के मित्र संबंधियों से विश्वासघात, व्यवहार ठीक नहीं रहेगा उनका, हृदय रोग हो जाएगा, स्त्रियों के कारण या पुरुष के कारण इतनी ज़्यादा कलह होगी जिसके कारण झगड़ा इतना बढ़ जाएगा, परेशानियाँ होंगी, हृदय रोग हो जाएगा। हृदय रेखा को काट कर कुछ आगे बढ़ जाए तो जातक अपनी मर्जी से विवाह करना चाहता है और उसमें ये लोग जो हैं परेशानियाँ पैदा करते हैं। जीवन रेखा से निकलती हुई कोई यानी ऑफशूट किसी छोटी रेखा को काटकर शीर्ष रेखा हृदय रेखा को काटते तो वैवाहिक जीवन नर्क हो जाता है या कलह या संबंध विच्छेद हो जाता है। अब ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं ना, मैं तो वही बता रहा था, मैंने तो अपने हिसाब से कोई चीज़ नहीं बताई। फिर आप क्या कहते हो, नहीं गलत है। बर्दाश्त नहीं है लोगों को कि ये सच्चाई कैसे बता रहे हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।